चलिए जानते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। सीएम योगी बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बड़ी समीक्षा बैठक करेंगे। ऊर्जा मंत्री के आरोपों के बाद बिजली दरों और उपभोक्ता हितों से जुड़े अहम फैसले लिए जा सकते हैं। अखिलेश यादव ने वर्ष 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा कि भाजपा के लगभग 225 मौजूदा विधायकों के टिकट आगामी चुनाव में काटे जा सकते हैं। योगी सरकार ने 3 तलाक और एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं के लिए आवास और स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिससे उन्हें बेहतर जीवन मिल सकेगा। प्रदेश सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं को राहत देने के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिसे जल्द कैबिनेट में प्रस्तुत किया जा सकता है। मिशन शक्ति अभियान की व्यापक सराहना हो रही है। इस पहल से बेटियों की सुरक्षा, सम्मान, आत्मविश्वास और स्वाभिमान को मजबूत आधार मिलने का दावा किया गया है। बांदा जिले में थाने के अंदर कथित ऑनर किलिंग की घटना से सनसनी फैल गई। बेटी के प्रेमी के साथ जाने की जिद पर पिता ने चाकू से हमला कर दिया। बिजनौर में ईद पर घर आई युवती की हत्या से क्षेत्र में आक्रोश है। मुंबई में शुरू हुई प्रेम कहानी का अंत प्रेमी द्वारा की गई दर्दनाक वारदात में हुआ। सलेमपुर पुलिस ने अपराध नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए रात भर विशेष अभियान चलाया, जिसमें संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की गहन जांच की गई। सहारनपुर में 17 वर्षीय किशोरी का शव घर के कमरे में फंदे से लटका मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सहारनपुर में गोरक्षा सरोवर पर आस्था और मनोरंजन को लेकर विवाद गहराया। नगर निगम द्वारा बनाए गए फन पॉइंट को लेकर विभिन्न पक्ष आमने सामने हैं। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 15 से अधिक जिलों में 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी, मेघगर्जन और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बादलों की सक्रियता बढ़ी है। बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए किसानों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश में मेट्रो नेटवर्क विस्तार की तैयारी तेज हो गई है। प्रयागराज से वाराणसी समेत कई शहरों को आधुनिक मेट्रो सुविधा मिलने की संभावना जताई जा रही है। प्रदेश में आयुष शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 5 नए एकीकृत आयुष महाविद्यालय स्थापित किए जाएंगे, जिससे छात्रों को बेहतर शैक्षणिक और शोध सुविधाएं मिलेंगी। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को जून और जुलाई में अधिक मुनाफा देने वाली सब्जियों की खेती अपनाने की सलाह दी है, जिससे आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। तेज आंधी और खराब मौसम की चेतावनी को देखते हुए किसानों तथा खुले में कार्य करने वाले लोगों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों में काउंसलिंग और प्रवेश प्रक्रिया को लेकर उत्साह बढ़ा है। विभिन्न कॉलेजों में दाखिले तेज हुए हैं। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में इको टूरिज्म सीजन 15 दिन बढ़ा दिया गया है। अब पर्यटक 30 जून तक जंगल सफारी और वन्य जीवों का आनंद ले सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर सख्त संदेश देते हुए कहा कि प्रदेश में शांति भंग करने वालों पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराध नियंत्रण के लिए एंटी क्राइम अभियान को और तेज कर दिया है। रात के पहरे और चेक पोस्ट पर निगरानी बढ़ाई गई है। सोने की कीमतों में अचानक आई गिरावट के बाद उत्तर प्रदेश के बाजारों में खरीदारी बढ़ी है। उपभोक्ता नई दरों की जानकारी लेने में जुटे हैं। जीएसटी चोरी के मामलों पर सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर लगातार छापेमारी और जांच अभियान चलाए जा रहे हैं। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर एआई से बने फर्जी डॉक्टरों द्वारा गंभीर बीमारियों को लेकर भ्रामक जानकारी फैलाए जाने पर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। आयुष्मान कार्ड योजना के तहत प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में पात्र लाभार्थियों को मुफ्त उपचार की सुविधा लगातार उपलब्ध कराई जा रही है। फीफा विश्व कप 2026 के आगाज के साथ उत्तर प्रदेश के फुटबॉल प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और खेल गतिविधियां बढ़ी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे के दौरान कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और समीक्षा करेंगे। प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। उत्तर प्रदेश के क्रिकेटरों के शानदार प्रदर्शन के बाद राज्य टीम में नए खिलाड़ियों को अवसर मिला है, जिससे खेल जगत में उत्साह का माहौल है। लखनऊ में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस प्रमुख चौराहों पर अलर्ट मोड में है। आगरा में ताजमहल के आसपास अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए संबंधित विभागों ने बुलडोजर चलाया, जिससे क्षेत्र में सख्त संदेश गया है। वाराणसी के गंगा घाटों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें एनसीसी कैडेटों और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और जागरूकता फैलाई। कानपुर के चमड़ा उद्योग में नई तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया जा रहा है, जिससे उत्पादन बढ़ाने और पर्यावरण प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी।
प्रयागराज के संगम क्षेत्र में पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। श्रावण मास से पहले धार्मिक गतिविधियों में भी तेजी देखी जा रही है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में नई शोध परियोजना शुरू की गई है, जिसे केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है और शोध कार्य जल्द गति पकड़ेगा। मेरठ के संवेदनशील इलाकों में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए दंगा विरोधी बल तैनात किया गया है। पुलिस लगातार निगरानी कर रही है। बरेली में आयोजित किसान मेले में हजारों किसानों ने भाग लिया, जहां उन्हें आधुनिक कृषि तकनीकों और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। मथुरा और वृंदावन के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र के झांसी में जल संकट गहराने लगा है। कई तालाब सूख चुके हैं और स्थानीय लोगों ने सरकार से तत्काल सहायता की मांग की है। फिरोजाबाद के कांच उद्योग के लिए नई नीति लागू किए जाने से कारीगरों और उद्यमियों को लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। सुल्तानपुर में किशोर के साथ मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नोएडा में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और बड़ी मात्रा में सामान बरामद किया। गाजियाबाद साइबर क्राइम सेल ने करोड़ों रुपए की ऑनलाइन ठगी का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले की जांच जारी है। सीतापुर में घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद संभावित बाढ़ को लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया और तैयारियां शुरू कर दी हैं। रायबरेली में सोलर पंप योजना के तहत किसानों को राहत देते हुए 500 सौर पंप वितरित किए गए, जिससे सिंचाई सुविधाएं बेहतर होंगी। बस्ती जिले में ग्रामीण सड़कों की खराब स्थिति को लेकर लोगों ने आवाज उठाई है। स्थानीय नागरिकों ने जल्द मरम्मत कराने की मांग की है। अमेठी के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील की गुणवत्ता जांचने के लिए अधिकारियों ने निरीक्षण अभियान चलाया और आवश्यक निर्देश जारी किए। हाथरस में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। संभल में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू की गई है। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। मुरादाबाद के पीतल उद्योग को नया निर्यात ऑर्डर मिलने से कारोबारियों में उत्साह बढ़ा है और उत्पादन गतिविधियों में तेजी आई है। उत्तर प्रदेश को 4 वर्षों बाद स्थायी डीजीपी मिलने के साथ वरिष्ठ आईपीएस राजीव कृष्ण को प्रदेश पुलिस की कमान सौंप दी गई है, जिससे कानून व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की उम्मीद जताई जा रही है। बुलंदशहर में पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक इनामी बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने उसके कब्जे से अवैध हथियार और अन्य सामान बरामद किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ अभियान को और तेज करने के निर्देश देते हुए अधिकारियों को सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। प्रदेश में 42,000 होमगार्ड पदों पर भर्ती की तैयारी शुरू कर दी गई है, जिससे लाखों युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलने की संभावना बढ़ गई है।